नमस्कार। मैथ्स विद धर्मेंद्र वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप लोग पढ़ रहे हैं इस समय परसेंटेज और उसके साथ में हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन के डिस्कशन में हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं और उसके आगे आपके सामने आज मैं डिस्कशन करूंगा। डेली हम लोग 10 क्वेश्चन का ही डिस्कशन कर रहे हैं, चूंकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आप लोगों को वीडियो देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इसलिए हम लोग बहुत ही आराम से और इत्मीनान के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करते चलो ताकि आपकी तैयारी भी साथ साथ चलती रहे। आप बिल्कुल से ही ढिलवाही मत कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के खत्म होते ही आपकी एग्ज़ाम की संभावना की जा सकती है कि आपके एग्ज़ाम हो सकता है संभवतः 2021 शुरुआत में ही हो जाए, या हो सकता है लास्ट मंथ दिसंबर तक आपकी कोई परीक्षा लग जाए। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में एक पैसे की भी ढिलवाही ना करें। चलते हैं, आज हम देखते हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं 20 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है 21 नंबर में आपके सामने स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, इसको आप लोग हल करेंगे मेरे लगाने से पहले। तो आप देखेंगे इसमें क्या दिया गया है कि 3x + 5y + 7z बराबर 49 है, और दिया गया है 9x + 8y + 21z बराबर 126 है। तो y का मान बताओ। तो y का मान बताओ। आप देखोगे दो ही समीकरण हैं और आपसे y का मान पूछ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर y का मान x और z पर जो है ये एक साथ में ही कट जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ दो समीकरण से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें से x या z को किसी एक को अगर हम बराबर करने का प्रयास करेंगे तो ये दोनों चीज़ें घटकर खत्म हो जाएंगी। इसके देने के पीछे यही लॉजिक है। तो चलते हैं, देखते हैं। ऊपर पहला जो समीकरण है वो 3x है और जो दूसरा समीकरण उसमें 9x है। अगर मैं ऊपर 3 से गुणा कर दूंगा तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, 9x और प्लस 3 × 5 = 15y और प्लस 7 × 21z बराबर कितना हो जाएगा, 49। 3 या 50 3 150 में से 3 के 147 कितना हो जाएगा, 147। आगे देखेंगे ये दिया क्या गया है, 9x + 8y + 21z बराबर आपको 126। अगर मैं इसको घटा दूं तो आपको ये माइनस 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 ये चीज़ें कट जाएगी, ये 7y हो जाएगी। इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 21। 7 से मैंने काट दिया, 3 आ गया। तो y का मान कितना आ गया, 3। आप तुरंत इसको बता सकते हो बिना कुछ लिखे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आराम से ही हो जाएगा बिना कुछ लिखे। आगे देखेंगे जो आपके सामने 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लग जा रहा है और आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। आगे देखेंगे जो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया क्या गया है, 4 पेन 6 नोटबुक और 9 फाइल का जो मूल्य है वो 305 है। और अगले दिया गया है 3 पेन प्लस 2 फाइल, 4 नोटबुक है, 4 नोटबुक और प्लस का 2 फाइल बराबर दिया 145। तो आपसे ज्ञात क्या करना है, इससे प्राप्त करके 5 पेन है, 5 पेन 8 नोटबुक और 16 फाइल का मान आपको बताना है। इसका मान क्या हो, आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे इसका, अगर इसके पीछे लॉजिक क्या है आप देखोगे। 4 देखो, यहाँ देखो 3, यहाँ देखो 5, तो कैसे आ सकता है आप देखेंगे। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँ, 4 दूना 8, 8 में से 3 या 5 बार रहा है क्या, 6 दूना 12, 12 में से 4 गया 8 बार रहा है क्या, 9 दूना 18, 18 में से 2 गया 16 बार रहा है क्या, बस हो गया। इसका मतलब है इसको ऊपर वाले को 2 से गुणा करके और इसको घटा दीजिए, बन जाएगा। चलते देखते इसको हम 2 से गुणा करके इसको घटा देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 3 या 6, 2 5 6 10 और ये कितना हो जाए 145। अब अगर इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 465। तो 465 क्या होगा, इसका आंसर होगा 465। कौन से ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में। 2 नंबर ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ लोग ये देख रहे होंगे कि सर जी इतनी जल्दी कैसे घटा दे रहे हैं, भाई बिल्कुल ही आसान है, आप हैरान क्यों हो जाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर 10 से 45 नहीं घट सकता, मैंने एक हासिल यहाँ पर 110 से मैं 45 घटाने मैंने बता दिया 65 हो गया था। यहाँ 500 था, 500 में से 100 गया 400 गया। तो इतना करने में हमको टाइम नहीं लगता है, वो आपको टाइम लगता है, आप एक एक अंक घटाते हैं। बहुत तेज़ी से घटाना पड़ता है आपको, बड़ी तैयारी करना है एग्जाम, एसएससी जैसे एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको ऐसे ही घटाना और जोड़ना पड़ेगा। आगे देखेंगे, आगे जो आपका क्वेश्चन है कि इसमें क्या दे रहा है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए क्या है, समकोण है। आप बहुत ध्यान से बना लेंगे, ज़्यादा यहाँ पर कोई दिक्कत है। आप कहोगे एबीसी एक
त्रिभुज है जिसमें से कोण ए क्या है, समकोण है। और आपको क्या दिया गया है कि ए कोण AC भी यानी ये वाला कोण जो है वो आपको 60 डिग्री दिया गया है, ये 90 डिग्री है। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो हो जाएगा वो 30 डिग्री होगा। अब आपके सामने जो पूछ रहा है वो देखेंगे कि त्रिभुज की परित्रिज्या बताइए ए बी भुजा से क्या अनुपात होगा। तो बहुत ही आराम से आप बता सकते हैं। अगर ये 30 अंश है, अगर ये 1 होगा तो आप जानते हो 60 के सामने ये √3 होगा, और ये कितना होगा 2। आप जानते हो परित्रिज्या जो होती है ये इसकी आधी होती है, ये ऐसे ही बनता है ना। तो परित्रिज्या यहाँ पर ये इसकी आधी होगी, तो यानी अगर ये टोटल 2 है तो परित्रिज्या कितनी होगी 1। तो आपसे अनुपात जो पूछा वो परित्रिज्या का अनुपात AB से, तो AB कितना है √3, ये परित्रिज्या क्या है 1 है, तो 1 अनुपात √3, 1 अनुपात √3 आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। वो कौन से ऑप्शन में है, तो दूसरे नंबर ऑप्शन में है। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आप आराम से लगा सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा भी माइंड है। इसमें दिया गया है ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, सॉरी यहाँ पर है ABCD एक वर्ग है। और आपसे कह रहा है कि आप ये बताइए BP और CP का यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो BP और CP की जो न्यूनतम लंबाई है इसका मान ज्ञात आपको करना है। BP + CP का जो न्यूनतम मान हो, तो आपको बता दें कभी भी अगर ये चीज़ ज्ञात करना हो तो न्यूनतम मिले। आप कहोगे अगर यहाँ से यहाँ ये चीज़ अधिकतम होगी, अगर यहाँ पर मैं इसको लेकर जाऊँ तो ये चीज़ अधिकतम हो, न्यूनतम कम होगा, न्यूनतम तब होगा जब ये इसके बीच में होगा, जब ये इसके बीच में होगा, यानी इसका मतलब टोटल 4 है तो ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये चीज़ कितना आएगा, तो आपको 4 चौक 16, 16 4 20, 20 का मतलब क्या होता है 2√5, 2√5, ये भी 2√5, ये भी जोड़ देंगे इन दोनों को, कितना आ जाएगा 4√5, 4√5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 4√5 जो है वो कौन से ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हो पहले ऑप्शन में है। देखेंगे आपके सामने जो स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप अगर बहुत ध्यान से अगर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको लगाने के लिए आपको कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हो गया ABC और PQR, मैंने कह दिया PQR, ये मैंने 2 त्रिभुज बना दिया, ABC और PQR मैंने 2 त्रिभुज बना दिया। अगर 2 त्रिभुज हैं तो अगर ये कह रहा है समरूप है, यानी इसका मतलब क्या है, इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, इसकी संगत भुजाएं के का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात या मीडियन हो या कोई भी हो, परित्रिज्या हो, अंतर त्रिज्या हो, सबका अनुपात ही बराबर होता है। और क्षेत्रफल की बात होता है तो त्रिज्याओं के वर्ग यानी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, AB/PQ, तो AB/PQ यानी इसका जो आपको अनुपात दिया है, तो AB/PQ दिया गया है आपको, आपके सामने वो दिया क्या गया है AB/PQ, तो आप कहोगे 2:3 दिया गया है, 2:3। तो आपको याद करना क्या, BD ये जो इसकी मध्यिका है BD, वो इसकी मध्यिका होगी BD, और यहाँ पर क्या अगली है ये क्यूयास, ये इसकी मध्यिका जब निकालेंगे तो मध्यिका भी यही आएगा। तो यानी आप निकालेंगे अगर तो BD और बटे में क्यूयास, इसका जो अनुपात निकालेंगे वो भी 2:3 आएगा। लेकिन यहाँ पर इसका वर्ग पूछा तो वर्ग निकाल देंगे तो आप कितना आ जाएगा 4:9, 4:9 आपका आंसर होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, तो 2 नंबर ऑप्शन में है। आप लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही आसान है, थोड़ा लॉजिकल है। आप लोग अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। इसमें भी ये सिमिलरिटी का ही प्रश्न है। तो सिमिलरिटी के प्रश्नों को आपको कैसे करना है आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें एक फिगर बना हुआ है। ये फिगर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपके सामने पहले मैं फिगर बना दे रहा हूँ और ताकि आप लोग इसको समझ सकें। आपको कुछ ऐसे बनाया गया, ये यहाँ पर टच हो रहा है ऐसे, ये चीज़ है, यहाँ पर B है और यहाँ पर है C, ये आपके D और ये आपका E और यहाँ पर है, ये चीज़ कुछ ऐसे दिया गया है। आप अगर बहुत ध्यान दें, अगर इसको मैं इससे से मिला दूँ तो आप जानते हो कि अगर जब मिला देते हैं तो ये जो होता है ये 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश का होगा। तो आप देखेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, आप देखेंगे ये कोण 90 अंश का, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, काम उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो 2 चीज़ें हो, अगर 2 कोण उभयनिष्ठ, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे।
तो आप अगर बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिया क्या गया है कि इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात, जो त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है वो 3:5 है। अगर ये इसकी त्रिज्या 3 होगी तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 5, यानी इसकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भुजा अगर 3 होगी तो यानी बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी 5 होगा कि नहीं। आपको बड़ी भुजा AC की लंबाई पता है कि AC की लंबाई 40, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, तो 5 का मान कितना है 40 है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 8, 1 का मान कितना है 8, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 8 3 24, यानी ये 24 आएगा। और ये कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 3, तो 5 में से 3 गया 2, यानी यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी वो कितना आने वाला है, तो आप कहोगे 2, तो 2 का मतलब 2 8 16, तो 16 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। फिर आप अलग अलग यहाँ पर अगर एक एक चीज़ को अगर बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे, ये 16 है, आपको यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है ये, और यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है, तो 3 और 5 8, 8 का मान 16, तो आप कहोगे कि 8 का मान 16, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2, यानी इसका मान कितना हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर है। ये कुछ नहीं है, ये 10 सेंटीमीटर, अभी तक तो वो था अनुपात, और ये कितना है 3 दूना 6 सेंटीमीटर है। आप अगर इसको ऐसे अगर लंबवत ऐसे मिला देंगे, अगर इसको आप लंबवत मिला देंगे आपको ये 6, अगर इसको 6 यहाँ से इसके आयत के रूप में मिला दें तो आपको टोटल था 10, 10 में से ये 6 हो गया, तो इधर कितना बचा 4, और इसी के पैरेलल है ये जितना है उतना ये भी रहेगा। यहाँ से यहाँ तक 16 था, तो ये भी कितना हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप अब इसका मान ज्ञात करना चाहें तो आप बहुत आराम से नहीं ज्ञात कर, और DE ही आपको ज्ञात करना है। तो DE बराबर हो जाएगा क्या आप निकालेंगे तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो 256 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 240, और 240 को अगर आप हल करेंगे तो निकालेंगे इसका वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा 16, यानी 4 रूट कितना आ रहा है आपका 240, तो 240 का अगर आप निकालेंगे आप तो आपको कितना हो जाएगा ये 2 रूट 15, चूँकि 4 रूट 15, 4 चौक 16, 16 में 180, 16 पंचे 80, हाँ सही है 2 रूट 15। इसमें जो 4 रूट 15 है वो 4 रूट 15 कौन से ऑप्शन में है, तो आप बताओगे 4 रूट जो 15 है वो आपका है चौथे नंबर ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान है, इसको कराना। आप देखेंगे इसमें जो दिया गया है, अब मैं पहले फिगर मैं भी बना देता हूँ ताकि आप इन बातों को अच्छी तरीके से, इसमें जो फिगर बना हुआ है एक्चुअली में कुछ ऐसे बना हुआ है। ये आपको दिया है AB, और ये आपको दिया गया है CD, और ये आपका है EB, और आपसे MN की लंबाई शायद पूछी भी है। AB की लंबाई है 30 और CD की लंबाई है 24। तो आप बहुत अगर ध्यान से देखो क्या ये चित्र एग्जैक्टली में जो बना हुआ वो क्या सही है कि इसका मान टोटल 30 और इसका मान 24, यानी ये 24 और ये सब 6, यानी इसका मतलब है फिगर ठीक से नहीं बना हुआ है। अपने हिसाब से आप फिगर सुटेबल समझकर आप कुछ भी बना सकते हो इसको, कि आपके लिए जो आंसर फाइंड आउट करना थोड़ा आसान है। तो कुछ ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपकी कंडीशन कुछ खास ना दी हूँ, तो उसमें लाइन को आप इधर आगे पीछे थोड़ा कर सकते हो। ये इसलिए ऐसे दिया जाता है ताकि कुछ स्टूडेंट इसको देखकर डर जाएं और ना कर पाएँ। आप अगर बहुत ध्यान से अगर देखिए, अगर मैं इस फिगर को, इस लाइन को यहाँ से खसका कर, इस लाइन को अगर यहाँ से खसका कर अगर मैं इसके बीच में कर दूँ, तब आप देखो शायद मेरे लिए कुछ क्वेश्चन का हल करना आसान हो जाएगा क्या। तो आप अगर इसको अगर बीच में अगर कर दीजिए, तो यहाँ पर था AB और ये था आपका CD। अगर ये 24 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये 6 है। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर अब आप बहुत ध्यान से अगर इसके सेंटर से गया तो आप बोले ये चीज़ कितनी हो गई 6, क्योंकि देखिएगा आप टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है 24 है, तो आप कहोगे ये कितना हो गया 24 हो गया। आप देखेंगे सॉरी 24 नहीं, 24 का था क्या होगा 12। अब आप देखेंगे वो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक क्या था कितना 12, और ये कितना था। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसका मान 12 है, और आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक टोटल है 30, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आती 15, यानी ये कितना होगा 15 होगा, ये 15 हो गया। तो
तो आपको भी ये 15 ये 12 तो ये कितना आ जाएगा 8। आप कितना निकाल देंगे 8, तुरंत बता देंगे हाँ कितना आ जाएगा 8। तो आप देखेंगे चूंकि ये 4 दूना 8 है, ठीक है ना, और ये 4 3 ये 12 है, तो आप उससे अगर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये 8, सॉरी 8 नहीं है क्या, ये 9 आएगा, 9 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो 9 आ गया। तो आप देखेंगे टोटल एम की लंबाई, तो एम की लंबाई टोटल कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आधे पर होगा और ये इसका क्या हो जाएगा टोटल दुगना हो जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 18 सेंटीमीटर इसमें कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे इसमें कौन से ऑप्शन में 18 सेंटीमीटर है, तो पहले ऑप्शन में है। चलते देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दिया गया कोई वृत्त है जिसकी ए बी और ए सी दो क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। ए बी और ए सी, ये हो गया मान लेता हूँ मैं ए बी और ये होता है मान लीजिए ए सी, ये इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं। कोण बी ए सी का मान ये आपको दिया है 60 डिग्री, और आपको क्या दिया गया है बहुत ध्यान से देखेंगे, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे इसको ऐसे मिला देंगे तो इसका आधा हो जाएगा 60 था तो कितना हो जाएगा 30। अगर 30 के सामने 6 है तो ये होगा कितना, ये 90 होता है, ये कितना होता है 90 होता है, तो ये होगा 60। 60 के सामने कितना हो जाएगा 30 के सामने 6, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा 6√3, ये भी कितना होगा ये भी हो जाएगा 6√3, क्योंकि तो दोनों क्या होती हैं बराबर होती हैं। आगे ये 6√3 है, ये भी 6√3, ये दोनों क्या हैं बराबर है। तो बहुत अगर ध्यान से देखेंगे आपको दिया क्या गया √AB² प्लस AC² यानी 6√3 के स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर, तो 6√3 यानी 6 छंग 36, तो 6 छंग 36 36 ये कितना हो जाएगा 108 और प्लस 108 108 यानी कितना आ जाएगा 216। 216 का मतलब क्या हो जाएगा 36 छक्का 216 यानी कितना आ जाएगा 4√6, तो 6√6 यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 6√6 कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। आप बहुत अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। आगे देखेंगे कोण B बराबर 90 अंश यानी ABC आपके सामने फिगर दिया गया है, और ये जो है समकोण है, इसमें दो वृत्त बने हुए हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 अंश का है, ये एंगल 90 अंश का। कोण ACB 60 अंश का, ACB यानी ये कितना है 60 अंश है, अगर ये 60 है तो ये 30 ही होगा, इसका मतलब ये हो गया। अब आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको आगे दिया गया है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर यानी इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। आप अगर बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तो कह रहा है बड़े की त्रिज्या बताइए। अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए, कभी भी आप वृत्त के केंद्र से अगर होकर जाएंगे मिलाते हुए तो ये आधा आधा हो जाएगा, यानी ऊपर दोनों 60 है यानी ये कितना होगा 30 होगा, ये कितना होगा 30 होगा। अगर इससे ऐसे हम लंब डाल दें, ये लंब डाल देते हैं यानी ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप देखेंगे अगर 30 के सामने कितना दिया गया है 2 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 60 के सामने तो किसकी पूछ रहा है बड़े की पूछ रहा है, तो बड़े की हम लोग बहुत ध्यान से निकाल लेंगे, ज़्यादा हमको हैरानगी की बात नहीं है। अगर 30 के सामने 2 है तो आपको 90 के सामने कितनी हो जाएगी 4, तो यानी ये कितना हो जाएगा 4। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होगा। अब आप बहुत ध्यान से देखें, अगर ये 4 होगा तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक 2 था, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलोगे ये 2 था ये 4 था, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी त्रिज्या r मानता हूँ, ये इसकी त्रिज्या r में मानता हूँ, आप देखेंगे ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज सिमिलर होगा तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा
भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो ये 2 हो गया, और बटे में इसका कर्ण, यानी इसके 30 के सामने कितना है 2, और यहाँ पर आप देखेंगे 90 के सामने कितना है 4, और यहाँ पर आप 30 के सामने देखेंगे कितना आएगा 8, और यहाँ पर आप 90 के सामने देखेंगे कितना, ये यहाँ से यहाँ तक 6 था, और ये क्या है 8, यानी 6 + r होगा। अगर इसको हल करेंगे आप तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे 2, तो यानी उधर जाएगा 2r बराबर हो जाएगा 6 + r, यानी हल करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ये जो आपके सामने कौन से ऑप्शन में था, दूसरे ऑप्शन में था। अगला नंबर देखेंगे, अगला नंबर जो ये क्वेश्चन है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका मैं फिगर भी आपको बता दे रहा हूँ, 30 नंबर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हो सकता है कुछ लोग ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन है इसको देखकर उनके दिमाग में थोड़ा बातें कम आ रही हो, क्योंकि वो हो सकता है वो ना पढ़े हो, लेकिन यही सच्चाई है भाई पेपर की। आप पेपर की सच्चाई से नहीं बच सकते। आपके सामने ये दी गई है, 3 लाइनें दी गई हैं जो इसको स्पर्श करती हैं, और आपको ये इसका मान ऐसे कुछ दिया गया, और इसका मान आपसे पूछा है, और ये चीज़ आपके सामने कुछ दी गई है, टोटल 45 डिग्री। चलते हैं देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर ये 45 था तो आप बहुत आराम से, ये सेकेंडों का प्रश्न है भाई, ये सेकेंडों का प्रश्न है, ऐसे मैंने मिला दिया। ये अगर 45 डिग्री है तो ये वाला बड़ा वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, आप बता दें। ये 90 होता है, ये भी 90, तो आमने सामने के कितना होता है 180। तो यानी यहाँ पर इसका मान जो आ जाएगा, इसका मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 45 है, तो ये कितना आ जाएगा 135 आएगा। ये कितना आएगा टोटल, जो बड़ा वाला 135 आएगा। और आपको बता दिए जो छोटा है ये इसका आधा होता है, तो 135 का आधा कितना हो जाएगा, 100 का आधा 50, 35 का आधा 17.5, तो 50 + 17.5 बराबर कितना आ जाएगा 67.5 सेंटीमीटर। 67.5 सेंटीमीटर। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। तो आप इसको टिक करके आगे चल देंगे। तो यानी 30 तक आज हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं, और आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।